पाताल लोक तक पहुंच सकेंगे इंसान। धरती से 100 मील नीचे मिली रहस्यों भरी दुनिया। पाताल एक ऐसी दुनिया जो जमीन के नीचे है। पौराणिक कहानियों से लेकर लोक कथाओं में भी जमीन के नीचे एक ऐसी अलग दुनिया की बात होती रही है। ये प्रचलित कहानी के मुताबिक पाताल तक पहुंचने के लिए लगभग 70,000 योजन की गहराई का गड्ढा खोदना होगा। ये करीब उतना ही है जितने में हम मैक्सिको या ब्राज़ील तक पहुंच जाएं। पाताल लोक सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे खोज भी निकाला है। जमीन से लगभग 100 मील नीचे धरती की अलग परत मिली है जो कुछ पिघली हुई चट्टान की तरह है। ये पहली बार है जब एक्सपर्ट इतनी गहराई तक जा सके हैं। ये अनजान परत एस्थेनोस्फीयर के भीतर है। एस्थेनोस्फीयर धरती के क्रस्ट के नीचे एक कमज़ोर परत है जो मूव होती रहती है यानी हिलती रहती है। माना जा रहा है कि इसकी स्टडी से आगे काफ़ी सारी नई बातें पता लग सकेंगी, खासकर टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल का पता चलेगा, जिससे ये भी हो सकता है कि भविष्य में हम होने वाले भूकंपों की पहले से ही जानकारी प्राप्त कर पाएं। तुर्की और सीरिया में हाल में तबाही मचा रहे भूकंप को देखते हुए इस तरह की स्टडी की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि ये परत टेक्टोनिक प्लेट्स के ठीक नीचे है तो उसे सरकने स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में हो सकता है कि इसकी स्टडी बता सके कि प्लेट्स में कब हलचल होने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तहत हुए इस अध्ययन में पाया गया कि खोजी गई ये चिपचिपी परत एक जगह पर सीमित नहीं बल्कि इसका दायरा ज़मीन के काफ़ी नीचे तक है। अंदाजन ये हमारे प्लैनेट का लगभग 44% हिस्सा घेरे हुई है। नेचर जियोसाइंस में 3 दिन पहले छपी स्टडी में माना गया कि पिघली हुई चट्टानों की आगे स्टडी से शायद ये भी पता लग सके कि आगे चलकर धरती में क्या बदलाव होने वाले हैं। हालांकि फ़िलहाल वैज्ञानिक ये समझ नहीं सके हैं कि चट्टान लगने वाली ये परत पिघलती हुई क्यों लग रही है। कुछ ही समय पहले साइंटिस्ट ने माना था कि धरती के आंतरिक कोर का घूमना और बदलाव अब लगभग बंद हो रहा है, लेकिन पिघली हुई चट्टानें जो गतिशील भी है को देखते हुए अब इस पर नए सिरे से बात होगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि समझा जा सके कि आगे चलकर धरती में क्या बड़ा बदलाव होगा जो इंसानों पर असर डाल सकता है। धरती के निर्माण के बाद से हमारे प्लेनेट में लगातार बदलाव हो रहे हैं जो कई स्पीसीज़ के बनने और ख़त्म होने की वजह है। जैसे डायनासोर जैसी मजबूत प्रजाति धरती से पूरी तरह ख़त्म हो गई क्योंकि धरती में बदलाव हो रहे थे। होमो सेपियंस यानी हम इंसान भी इसी बदलाव की देन हैं, तो आगे शायद इसी तरह से ब्रेक थ्रू का पता लगा सके। हालांकि फ़िलहाल फोकस इस बात पर है कि धरती के अंदरूनी हलचल से भूकंप की भविष्यवाणी हो सके। क्यों मुश्किल है भूकंप की पहले से जानकारी, आइए जानते हैं। अब तक वैज्ञानिक यही मान रहे हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है। खुद यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने माना कि भूकंप का बदलता हुआ रूप इसके प्रेडिक्शन में बड़ा रोड़ा बन रहा है। ये कोई ट्रेन नहीं जो हल्की चलते फिरते फिर तेजी पकड़े। ये एकदम से आने वाली आपदा है जो संभलने का मौका भी नहीं देती है। खासकर इसका कोई तय पैटर्न भी नहीं होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक ये तो बता पाते हैं कि दुनिया के कौन से हिस्से में भूकंप के लिए ज़्यादा संवेदनशील है और आपदा में वहाँ कितना खतरा हो सकता है, लेकिन ये आपदा आएगी कब ये वैज्ञानिक नहीं बता सकते। कुछ सेकंड पहले ही पता लग सकता है। वैसे इस दिशा में काम हो रहा है। कुछ समय पहले जियोलॉजिकल सर्वे ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया। शेक अलर्ट नाम से यह सिस्टम बता सकेगा कि कहाँ ज़ोरदार भूकंप आ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि वो ये बात भूकंप के कुछ सेकंड पहले ही बता सकता है, कुछ दिन या कुछ घंटों पहले नहीं, कुछ सेकंड पहले सिर्फ। इससे तैयारी का कोई वक्त मिलेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर भूकंप की भविष्यवाणी में अब तक भी हम वहीं खड़े हैं। अब धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट के नीचे
मूविंग परत मिलने से संभावना बन रही है कि हम शायद समय रहते जानलेवा आपदा का अनुमान लगा सके।